फूड एंड फ्रूट विभाग में बहुत ही अच्छी सेवा देकर आज सेवानिवृत्ति के साथ देखो आज इतनी उम्र है तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं अच्छी तरह से। खान पान के बारे में तो जानते ही हैं, साथ में सुबह सुबह घुमाई करते हैं रोज़ाना। तो बहुत ही बढ़िया लगा। ये हमारे गांव के लिए बहुत बड़ा गौरवशाली पल है। ये हमारे गांव से इनके दोहिता, इनके बड़े भाई गुरुजी देवीलाल जी के सपुत्री स्वर्गीय सरोज के पुत्र है धर्मवीर ने बहुत ही जोरदार 21 साल 7-8 एक महीने में बहुत ही बड़ी आरएस की बहुत प्रतिष्ठित परीक्षा होती है, पहले प्रयास में उस मुकाम पर जाना बहुत बड़ी बात है। तो मैं जितने भी शुभ चिंतक हैं, ये युवा, हम उनको लाड का नाम सोनू है, और धर्मवीर को जितने भी शुभ चिंतक हैं जिन्होंने उनको मार्गदर्शन दिया, भी नाना नानी बरवाड़ी से उजड़वास से, और जो भी उनके गुरुजन हैं जिन्होंने सहयोग किया, इस बेमिसाल को इतनी बड़ी आज प्रतिभा बनाया, तो सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आजकल कोई मिलावट के बारे में बताओगे? बाजार से हम खरीदते समय फल फ्रूट हो, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें? फल फ्रूट में आजकल क्या होता है कि लोग फल और सब्जियां ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है। हाँ जी। तो ये जितनी केमिकल वाली होती हैं, जैसे ज़्यादा यूरिया, डीएपी या स्प्रे वगैरह जो करते हैं, ये ज़्यादा टिकती नहीं है, ये जल्दी ख़राब होने वाली होती है। हाँ जी। तो कुछ लोग इनके ऊपर कलर करते हैं, और कई केमिकल भी ऐसे आ रहे हैं आज मार्केट में कि जो जिसको डालने के बाद में काफ़ी समय तक ख़राब नहीं होती है। हाँ जी। हमारे इस एरिया में मैंने देखा है कि यहाँ पे ये यूज़ नहीं होता है। हाँ जी। ये ज़्यादातर दिल्ली वगैरह में या बड़े शहरों में तो यूज़ होता है, यहाँ इस तरह की कोई समस्या है नहीं। यहाँ जल्दी जो ख़राब हो जाती हैं वो ख़राब ही हो जाती हैं, केमिकल वगैरह लाने की किसी के पास कोई होती नहीं है। हाँ जी। तो यहाँ तो केमिकल का है नहीं। हाँ, स्प्रे का ज़रूर है, यहाँ स्प्रे करते हैं, यहाँ शाम को स्प्रे करते हैं, सुबह तोड़ करके सब्जी को जो है मार्केट में लगा देते हैं, अगले दिन मार्केट में होती है वो। हाँ। तो इस तरह की चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसको वैसे तो पहचाना नहीं जा सकता, कोई अगर आदमी सब्जियों को धो करके लेके आता है तो फिर नहीं पहचाना जा सकता। हाँ जी। लेकिन अगर कोई सीधा ही लेके आता है, सीधा अगर लेके आता है तो सब्जी को थोड़ा सा ध्यान से देखने पे, अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो उसके ऊपर या तो सफ़ेद सफ़ेद छींटे से छोटे छोटे हाँ जी। इस तरह के आपको मिल जाएंगे। अगर हाँ जी। इस तरह के आपको दिखाई देते हैं तो वो केला सर जी, केले का आजकल ज़्यादा केले में क्या होता है, केले में वैसे पीछे कोई केमिकल नहीं छिड़का जाता है। हाँ जी। केले की फसल में मच्छर के लिए हल्का फुल्का कोई आजकल करने लगे हैं, केले में स्प्रे नहीं होता है ज़्यादा। केला पीछे से कच्चा कट के आता है। हाँ जी। बिल्कुल कच्चा आता है, फिर उसको पकाते हैं। जब पकाते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा रखते हैं लोग, कई जो है क्या करते हैं, डिप करके पकाते हैं। जल्दी पकाने के लिए उसको पानी में जिब्रेलिक एसिड्स या कोई दूसरे केमिकल्स भी आते हैं, उन केमिकल्स में डिप करके लगाते हैं। डिप करने से क्या होता है, वो दूसरे दिन शाम तक जो है वो पक जाता है। कितनी उसकी कंसंट्रेशन रखी है उसी हिसाब से पकता है। केले का तो एक ही चीज ध्यान रखो, जिसकी डंडी टूटने लग जाए पीछे से, केला टूटने लग जाए, वो केला कभी मत खरीदो। अच्छा। वो केमिकल से राइपन है। केला वही खरीदो जो पीछे से इंटैक्ट हो, पूरा कलर आ जाए जिसमें, और कलर भी केमिकल से भी बहुत अच्छा आता है, लेकिन वो देखने वाली चीज़ है कि भी जिसकी डंडी टूटे पीछे से, बस वो ध्यान रखो केले का। केले में और कोई केमिकल पीछे से नहीं आता है, केले में पकाते समय ही ये गड़बड़ होता है। ज़्यादातर केला तो पकता है इथिलीन गैस से पकता है, पहले बर्फ़ से पकता था, अब आजकल इथिलीन गैस हानिकारक नहीं है। लेकिन जो डिप करके लगाते हैं, जैसे मैंने देखा सिरसा में भी देखा था, एक जगह डिप कर रहा था, केले की गाड़ी लगी हुई थी, डिप कर करके लगा रहा था। हाँ जी। क्योंकि केले की जब शॉर्टेज होने लगती है कि भी कल ही चाहिए, तो फिर वो क्या करते हैं, उसमें से डिप करके लगा देते हैं, वो हानिकारक है। इस तरह से बचना चाहिए इस तरह की चीज़ों से। तरबूज जी, थोड़ा तरबूज आजकल लगभग तरबूज आते हैं जी, जो लगभग घरों में उपयोग करते हैं खाने में अपने, तो तरबूज के बारे में थोड़े। तरबूज का ऐसा है, अभी तरबूज जो राजस्थान का चलने वाला है या चल गया है, अभी हो सकता है थोड़ा बहुत कच्चा आए। तरबूज में कोई स्प्रे तो खेतों में करते हैं। हाँ जी। लेकिन ऐसा कोई हानिकारक तरबूज में है नहीं।
लोग कहते हैं कि उसके अंदर इंजेक्शन लगाते हैं, अंदर से लाल कर देते हैं, कच्चा है। तो इसके लिए तो एक ही है कि जैसे ही कोई फसल चलती है, अभी जैसे राजस्थान का तरबूज आ रहा है, तो 5-7 दिन रुक जाओ, उसके बाद में तो अपने आप ही पका हुआ आने लग जाएगा। कौन लगाता है फिर इंजेक्शन? इंजेक्शन होता है कि जब 30-40 रुपए किलो रेट होता है, उस टाइम क्या करते हैं, कच्चा तोड़ के उसके लगा सकता है कोई अगर लगाना चाहे तो। लेकिन ऐसा मेरी नॉलेज में तो आया नहीं है कि वो अपने यहाँ राजस्थान में कोई इस तरह का करता है। हाँ, ये तो अच्छा फल है, कोई दिक्कत है नहीं। एक घी के बारे में थोड़ा मार्गदर्शन और दें जी। घी हर घर में हम यूज करते हैं अभी सारे, तो घी कौन सा हमें काम में लेना चाहिए? देखो, वैसे तो घी बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। हाँ जी। घी के बजाय तो दही खाओ तो ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन फिर भी आजकल क्या है, आजकल घरों के अंदर जो है घी बनाते हैं, उसमें डालडा का उपयोग करते हैं लोग। लोग क्या काम करते हैं, डालडा को गर्म करके और उसके अंदर दूध के अंदर मिला करके जमा देते हैं। सुबह अगले दिन जो है सुबह उसका घी वो निकाल करके उसका बना लेते हैं। तो इस तरह की प्रैक्टिस चल रही है। बाकी घी जो क्रीम से अगर बनता है घरों में, या जो बिलोने का घी होता है, उसका कोई मुकाबला नहीं होता है। तो घी तो वैसे तो कम ही खाना चाहिए, क्योंकि इससे अंदर जो है एक सर्टेन एज के बाद में जो है दिक्कत आती है। हाँ जी। हार्ट वगैरह की जो समस्याएं ज़्यादातर हो रही हैं वो घी और तेल से ही हो रही हैं। तो इनको तो बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, लिमिटेड मात्रा में। जो मेहनत का काम करते हैं, जो पसीना जिनके रोज़ आता है काम करने से, खेतों में काम करते हैं, वो खा सकते हैं, क्योंकि वो उसको पचाते हैं। जो बैठे बैठे ही रहते हैं, वो उनके लिए तो घी और तेल जो है वो एक जहर के समान ही है। घर का घी यूज करेंगे? हाँ, घर का घी यूज करेंगे तो उसमें क्या है कि वो बढ़िया है। हाँ। उसमें और बाजार से खरीदते समय जी कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे? जी कोई खरीद कर लाना हो बाजार से हमें जी? बाजार से खरीदें तो लोकल जो हैं वो तो अवॉइड ही करें, क्योंकि उनके अंदर तो जो है वो पाम ऑयल है। हाँ जी। पाम ऑयल जो है 100 रुपये लीटर का या 50 रुपये लीटर का आता है, वो लोग मिला करके वो दुनिया भर की चल रही हैं। आजकल मार्केट में भी तरह तरह के वीडियो आते हैं, भाई यहाँ पकड़ा गया, यहाँ पकड़ा गया है। तो रेपुटेड डेयरी से ही खरीदें, उनमें भी बहुत मिलावट आ रही है आजकल जो है। हाँ जी। क्योंकि जब दूध ही सही नहीं होगा तो फिर घी कैसे सही होगा? सही। तो कोशिश करें कि घर का ही हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और पनीर जी? पनीर में भी बहुत मिलावट है। बाहर का जो रेपुटेड का ही खरीदें, अगर लेना ही हो तो कोई अच्छे कंपनी ब्रांड का ही लें। ऐसे तो ये जो मार्केट में मिल रहा है पनीर, ये तो ना लें, ये तो बहुत ख़राब है। इसके अंदर तो इतना ज़्यादा इन्फेक्शन, बैक्टीरिया सब है, सारी बीमारियां हैं। तो पनीर तो खाना ही नहीं चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो बहुत कि थोड़े से टाइम में कितनी जानकारी अच्छी बताई है कि 5-1 मिनट में, और कोई हमारी पहले से तैयारी नहीं थी। भी अभी सुबह की सैर कर रहे थे, मैंने सोचा आज हमारे गांव के लिए, उज्जलवास के लिए बड़े गौरवशाली पल है, तो 2-4-1 मिनट बधाई देवें। और लास्ट में भी होनहार धर्मवीर को, एक छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी प्रतिभा बढ़ना बहुत बड़ी बात है। 612वीं रैंक प्राप्त करने वाले धर्मवीर को बहुत बहुत धन्यवाद है। भी खुद की काबिलियत से ही कुछ बनते हैं, आज सर इतने ऊंचे मुकाम पर हैं। बहुत बड़े खाद्य, ये जो फूड और फ्रूट विभाग में विशेषज्ञ हैं, बहुत ही बड़ी प्रतिष्ठित नौकरी की, शानदार नौकरी करके आज रिटायरमेंट होकर अच्छा अपना कारोबार, अपना घर बना रहे हैं, अपनी कोठी बना रहे हैं। और कितना अच्छी ज्ञानवर्धक बातें बताई। 5-7 मिनट में स्वास्थ्य बहुत बड़ा एक विस्तृत टॉपिक है, इस पर बताया नहीं जाता, लेकिन खान पान के बारे में मैं 5-4 मिनट में बहुत अच्छी बातें बताई जी। लास्ट में एक प्राकृतिक खेती के बारे में जी। प्राकृतिक खेती के बिना स्वास्थ्य सही रहना? प्राकृतिक खेती एक आवश्यकता है। हाँ जी। आज की तारीख में आवश्यकता है। अभी आप देख रहे हैं कैंसर के मरीज जो है गांव में भी आने लग गए हैं। गांव में भी कैंसर बढ़ता जा रहा है। तो प्राकृतिक खेती एक आवश्यकता है। अब इसकी तरफ लौटना ही पड़ेगा। भारत में सिक्किम जो स्टेट है वो टोटली जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट हो गया है। धीरे धीरे जो है उधर से होते जा रहे हैं। तो इसी तरह हमें भी अब जो है अपने जितने भी हैं फार्म्स हैं, खेत हैं, उनमें जो है गोबर का खाद डाल के और ये प्राकृतिक खेती की तरफ ही बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये अब समय की आवश्यकता है। नहीं तो क्या है कि ये बीमारियां जो है हर घर में हो जाएंगे। एक सर्वे के मुताबिक जो है 2050 में लगभग 70% कैंसर के मरीज होने वाले हैं। और प्रजनन स्वास्थ्य भी गिर रहा है। हाँ, इससे गिरेगा ये गिरेगा। प्रजनन क्षमता भी गिरेगी जहर से, और स्वास्थ्य तो गिर ही रहा है, वो इम्यूनिटी भी खराब हो रही है। तो ये चीज़ें तो
खराब हो ही रही हैं। तो इसलिए प्राकृतिक खेती के लिए जो है शुरू से जैसे बीज उपचार करना है, गोमूत्र वगैरह आप का जी प्रयोग प्राकृतिक करना। यूज करते हो गेहूँ घर पर खाने में, रोटियां बनाने हाँ, हम तो यही करते हैं अपने खेतों में जो पैदा होती है, लेकिन ये प्राकृतिक नहीं है। इसके अंदर स्प्रे वगैरह तो कम करते हैं, कम वाली लेते हैं, में? लेकिन डीएपी और यूरिया तो यूज होता ही है, जो हाँ। प्राकृतिक खेती में नहीं आता है। हाँ जी। प्राकृतिक खेती का मतलब है कि ना तो कोई डीएपी हाँ, यूरिया वो हो, सिर्फ ना प्राकृतिक केमिकल हो, हाँ जी। और कम से कम 5 साल तक जिसने यूज नहीं किया हो हाँ इन चीज़ों को, उस जगह जो अनाज पैदा हो वो प्राकृतिक खेती में आता है। हाँ जी। ये है। चलो तो बहुत बहुत धन्यवाद है जी। धन्यवाद। मैं आखिर में फिर सोनू को, धर्मवीर को बधाई दूंगा, जी, क्योंकि 612वीं रैंक लेना बहुत हाँ, मुश्किल काम बहुत है जी। बहुत बड़ी मुश्किल बात और है जी। बहुत बड़ी बात है। हाँ। और बच्चे ने जो है कर दिखाया, पहला ही वो प्रयास भी था। पहला प्रयास, और 21 साल की उम्र में करना कोई हम्म। छोटी मोटी बात नहीं है। और पहले बहुत बड़ी बात है। पटवारी में भी बहुत बढ़िया रैंक हासिल हाँ। की थी। भी छोटी सी उम्र में पटवारी बने, पटवारी के पद पर रहते हुए ये हम तो RS ये में- चाहेंगे कि भाई वो अब आगे जो है आईएएस बने। कर्म ही जो है उसका फल देगा, तो ये उसकी मेहनत का फल है। इसी तरह से अगर कोई भी परीक्षार्थी अगर मेहनत करेगा तो उसका फल जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल हाँ, मिलेगा। धन्यवाद सर।